आखिर मेरी परछाई गई कहाँ? कहीं ये आने वाले खतरे का संदेशा तो नहीं है मोहिनी? मोहिनी की परछाई गायब होने से एक तसल्ली तो है और बेचैनी भी है। तेरी मौत तो आ गई और अब कोई नहीं आएगा मेरे और मेरे प्यार सिया के बीच में। क्या बोला तूने? तेरे और किसके बीच? सच बोल वनराज, तूने उस सिया का नाम लिया ना? वो तो मर चुकी है। सिया की छोड़, अपनी जिंदगी के बारे में सोच जो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, समझी तू? नहीं, छोड़ दे वल्ले, जाने दे वल्ले। ये तूने ठीक नहीं किया वनराज, छोड़। ठीक है, अब क्या हुआ है? सॉरी राणा, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। डिस्टर्ब? यहाँ कुछ हो नहीं रहा। मैं खाली अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा था। कितनी चोट लगी उसको देखो। अच्छा ये सब छोड़िए डीके जी, बताइए आप क्यों आए थे? मोहिनी की परछाई गायब हो गई है। उसके बुलाने पर भी वो वापस नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ। वैसे तुम दोनों जो काम कर रहे थे वो खत्म कर दो। काम? गौराणी साहब, इस अंधेरी रात में आप दोनों का बढ़ता प्यार उम्मीद की किरण जैसा हो गया है। और ये किरण आपको सब कुछ संभालता हुआ देख रोशनी बनती जा रही है दाई माँ। जब बच्चों की भलाई की बात आवे तो माँ सब कुछ भूलकर युद्ध में उतर जावे। हो गया, पट्टी कर लो। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
काली, आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें भरोसा है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। चलो। ऐसा ही रहा तो मोहिनी हमें भी नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, अगर हम मुहा मदिरा की तरह गलती नहीं करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं करेगी। कैसी गलती? काली से पंगा लेने की। तू तो जानती है कि काली मोहिनी की फेवरेट है। अगर उससे पंगा ले लिया तो पक्का फंसेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम काली से पंगा ही ना लें। उसे जितना हो सके दूर ही रहे। हाँ, सही कह रही हो तुम। हम काली से जितना दूर रहेंगे उतना ही सही रहेगा। लेकिन अगर तूने कुछ देखा तो? पागल है, मैं ना कुछ देख रही हूँ ना कुछ बोल रही हूँ। गुड। लेकिन अगर कुछ सुना तो? मैं ना कुछ सुन रही हूँ। वाओ। सीरियसली, इस घर में तू ही सबसे स्मार्ट है। अच्छा एक बात बता, तूने ही मोहिनी की परछाई को कुछ किया है ना? ए, मुझे बता सकती है तू? बता ना, मोहिनी की परछाई का तूने ही कुछ किया है ना? अरे मोहिनी की पिन को हाथ तक नहीं लगाऊं मैं, उसकी परछाई तो बहुत दूर की बात है। वैसे तू क्यों पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या उसकी परछाई को? क्या कहा था तूने? ना कुछ देखूंगी, ना कुछ बोलूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। हाँ? तो वैसा ही कर, जिंदा रहेगी। इसने भी कुछ नहीं किया तो वो परछाई कहाँ गई? गुंडराज, तूने ये ठीक ना किया। छोड़ूंगी नहीं तुझे। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें पता लगा के रहूंगी कि तूने उस मरी हुई सिया का नाम क्यों लिया और थारा उन चुड़ैलों से क्या रिश्ता है। पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? राणा जी कटे ले जा रहे हैं आप मने। देखिए मोहिनी जी या बाकी परछाई ने देख लिया तो घड़ी मुसीबत हो जाएगी। हे प्रभु, मेरा राम मुझे वापस दे दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसके साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकूं। राणा जी, है मैंने अट्ठे क्यों लाए हो? दम घुटने लगा था मेरा उन चुड़ैलों के साथ। काली, मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक सुकून सा मिला।
ऐसा सुकून मुझे पहले कहीं और नहीं मिला। काली, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि सो तो है राणा जी, ईश्वर भी वाने ही दर्शन देवे है जिनके मन में कोई पाप ना होवे है। मेरे अंदर भी अब कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी भी मैं कभी कभी ऊटपटांग हरकतें कर देता हूं। तुमने थप्पड़ मार दिया। मारना नहीं चाहता था, लेकिन मोहिनी से बचाने के लिए। कोई बात नहीं राणा जी, मने आपकी किसी बात का कोई बुरा ना लगे है। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाइए वाने। खुशी तो मैंने इस बात की है कि अब थारे ऊपर से बुरा साया हट गया। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। तुम्हें मेरे अंदर चेंज लेकर आई। ये शराब की लत छोड़ क्यों ना देते राणा जी? इसी लत का क्या फायदा, इसे सारे मिलकर थारे खिलाफ इस्तेमाल करें। मैं शराब छोड़ने की कोशिश करूंगा। कल से तुम्हें शराब का एक भी घूंट नहीं मिलेगा राम, और ये मेरा वादा है। अगर आप शराब पीना छोड़ दो तो मैं कोशिश करूंगी इस लड़की को ढूंढने की। हाँ, थैंक यू काली। मैंने शराब पीनी छोड़ दी क्योंकि मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसकी यादें तुमने मेरे अंदर से मिटाने की कोशिश की थी। और शायद ईश्वर की भी यही मर्जी थी राणा जी कि अचानक से मैं थारे घर में आई। मोहिनी जी की नजर बट्टू बनी। तुम्हारे आंसुओं ने मेरा ये नजर बट्टू पेड़ मुझसे छीन लिया है, तो अब तू बनेगी मेरी नजर बट्टू। और ये सब हुआ। तुम एकदम ठीक कह रही हो काली। राणा जी, लेकिन एक बात बताइए, महल के पास भी तो एक मंदिर है ना, तो फिर है वहां क्यों ना गए कभी? हाँ, मंदिर है तो, मगर वो तो बंद है। राणा जी, ईश्वर का घर कभी बंद ना होवे है। ठीक है काली, अब वो मंदिर खुलेगा बहुत जल्द। क्या हुआ मोहिनी? हाँ, परेशान लग रही हो? हाँ देखे, पता नहीं, पर मेरी परछाई मुझसे गायब हो गई है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या तुम्हारी परछाई तुमसे अलग कैसे हो सकती है?
शक्तियों से ढूंढने की कोशिश की उसे? हाँ, मगर नहीं मिली। पता नहीं मेरी परछाई ऐसे कैसे गायब हो गई। मेरी शक्तियों का हिस्सा है। मुझे हर हाल में मेरी परछाई ढूंढनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। इससे पहले कि कोई उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, तो उसे फौरन ढूंढो। ऐसे कैसे मोहिनी की परछाई कहीं जा सकती है? राणा जी, थे कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गए क्या? क्या कभी थाने उस मंदिर के अंदर कोई पूजा ना की? बताइए ना राणा जी, कोई ऐसी बात जो थारे को याद हो। बाकी कोई ऐसी कहानी जो थारे दिमाग में हो। थारे को ऐसा कुछ याद है क्या राणा जी? राणा जी, कोई पुराना रिश्ता है क्या थारा उस मंदिर से? तुम्हारे को साक्षी बनकर मैं तुमसे कुछ वादे करने जा रहा हूँ। मेरा पहला वादा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाकर सामने वादा करता हूँ तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊँ। मेरा तीसरा वादा करने जा रहा हूँ, कभी गलती से भी तुम पर तुम्हें छोड़कर कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं वादा कभी किसी को हर्ट करने नहीं दूँ। मेरा तीसरा तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा से भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सिचुएशन कभी किसी को हर्ट कर, दोनों मिलकर सामना करेंगे। क्या हुआ राणा जी? थे ठीक तो हो रहा? हे शिव जी, आज तक मैं सिर्फ राम के मुंह से अपना नाम, उनकी नजरों में अपनी पहचान ढूंढ रही थी, पर अनजाने में राम ने मुझे सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। और जैसे मेरी मांग को सुहाग का ये श्रृंगार मिला है, वैसे ही मैं अपने सुहाग, अपने राम को भी वापस पाकर रहूंगी।